तो हे माय डियर ऑडियंस, हम ऑल कैसे हो आप लोग। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले सेंटर प्रेफरेंस को लेकर। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि जो सेंटर प्रेफरेंसेस होते हैं वो किस तरीके से सेंटर एलोकेट होते हैं आप लोगों को। देखो, सेंटर अलॉट होने के लिए सबसे पहला जो चीज होती है वो ये होती है कि आपने अपने फॉर्म में आपकी प्रेफरेंस क्या है, कि आपने किस तरीके से कॉलेज को प्रेफरेंस को फिल किया है। जिस अकॉर्डिंग से आपने अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को फिल किया उस अकॉर्डिंग में आपको मिलेंगे सेंटर्स, मतलब कॉलेजेस। अभी हम ये देखते हैं कि आपके पास, जैसे कि सबको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 सेंटर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी के 3 सेंटर्स हैं। पहला है कैंपस लॉ सेंटर, दूसरा है लॉ सेंटर 1 और तीसरा है लॉ सेंटर 2। इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं सीएलसी, LC1 एंड LC2। ओके, इनकी टाइमिंग्स में थोड़ा बहुत चेंज है। ऑल्दो सीएलसी और LC2 की जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, और LC1 की जो टाइमिंग है वो है थोड़ी सी ऊपर नीचे, मतलब शाम इवनिंग शिफ्ट का कॉलेज है। तो ये आई सॉरी ये है आपका 3:30 तक कॉलेज चलता है। ओके, तो सीएलसी की जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग टाइम, जिसमें आपको मिलता है 8 से 8:30 तक, सॉरी 8 से 3:30 तक आपके कॉलेज चलते हैं। ठीक है, ये जो टाइमिंग है, ऑल्दो ये हम सबको पता होती है क्योंकि हम फैकल्टी में ही हैं। बट फिर भी अगर आपको और ऑथेंटिसिटी चाहिए तो मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पॉपअप आपको यहाँ पर लगा दूंगी, जो कि आपको अभी दिख ही रहा होगा। ठीक है, सो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस लॉ सेंटर है उसके 3 सेंटर्स हैं, जिसमें आपकी सीएलसी जो है उसकी मॉर्निंग शिफ्ट का कॉलेज है। सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है, रीजन भी क्योंकि तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई लॉ सेंटर में सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है। इवन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ जो स्टेब्लिश हुआ कॉलेज है वो हमारा कैंपस लॉ सेंटर ही है। और रिसेंटली में हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। ओके, सो बैक टू द वीडियो। आप हाँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सॉरी तो सीएलसी जो है वो सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है। यहाँ पर बहुत तगड़ा एलुमनाई बेस है हमारे सीएलसी का। और बहुत अच्छे अच्छे लॉयर्स एडवोकेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। हमारे सीजीआई इस टाइम है वो हमारे सीएलसी से ही है। सो बहुत सारी चीजें सीएलसी को एक अलग यहाँ पर बनाती हैं, बिकॉज सीएलसी मतलब लॉ फैकल्टी का सबसे मेन जो जिसे कहते हैं वो सीएलसी माना जाता है। देन हम सेकंड कॉलेज की बात करते हैं, फिर सेकंड सेंटर की बात करते हैं, तो वो हमारा है LC1। अगेन ये भी बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। ऑल्दो LC1 और LC2 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो सिर्फ इस चीज का कि LC1 है वो आपका इवनिंग शिफ्ट का कॉलेज, जिसका टाइम आपका है 2 से 7:30। और अगर हम LC2 की बात करें तो ये है 8 से आपका 2। LC2 और CLC इन दोनों की टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है। और हाँ, मतलब CLC में थोड़ा ज्यादा टाइम आपको मिलता है कॉलेज में, बट LC2 में बहुत ही मतलब शॉर्ट टाइम का है कॉलेज कंपैरेटिवली सीएलसी। सीएलसी में ज्यादा लंबा टाइम पीरियड आपको क्यों मतलब मिलता है, क्योंकि सीएलसी में ऐसा है जो मतलब जो क्लासेस का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब आपको गैप बहुत ज्यादा मिलता है एक क्लास से दूसरी क्लास में। उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होती है। और वहीं अगर मैं LC1 और LC2 की बात करूँ, LC2 में ये होता है कि आपकी बैक टू बैक क्लास होती है और आपकी 2 घंटे क्लास होती है। और आपका LC1 और LC1 और CLC उसमें 1 घंटे क्लास होती है। LC2 में 2 घंटे क्लासेस होती है। अभी इस साल में बहुत मतलब एक मेजर चेंज किया गया है LC2 की टाइमिंग में। वो ये है कि अभी भी आपकी 2 घंटे की ही क्लास होगी, बट अब आपके हर एक क्लास में, लेट सपोज अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की क्लास है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की एक क्लास आपकी 10 से 11 होगी और दूसरी क्लास आपकी होगी 12 से 1। मतलब इसके बीच में आपको एक गैप मिल जाएगा। पहले क्या होता था, अगर 10 बजे की क्लास है, 10 से 12 आपकी प्रॉपर एक क्लास लगती थी किसी भी एक सब्जेक्ट की। अभी क्या है, अभी आपको 1 घंटा आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरा घंटा आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर अगर आप सेकंड आर थर्ड आर में की बात करते हो तो वही आपने जो फर्स्ट आर में जो पढ़ा था वो आपको नेक्स्ट आर में पढ़ना है। मतलब इस तरीके से थोड़ा टाइम में ऊपर नीचे हुआ है। अब आपका जो LC2 है उसमें आपको ऑल टुगेदर एक सब्जेक्ट के 2 घंटे पढ़ने ही पड़ते हैं, बट उसमें आपको एक गैप है। ये डिफरेंस है। और तीन के तीनों ही सेंटर में मतलब अगर मैं सीएलसी को छोड़ दूं, LC1 और LC2 के सेंटर में यहाँ पर आपको इतना ज्यादा मार्जिनल टाइम नहीं मिलता है किसी दूसरे सब्जेक्ट को, मतलब क्लास गैप में। LC2 में आपकी एक दिन में 2 सब्जेक्ट की क्लासेस लगती हैं। LC1 और CLC में मतलब हाँ, LC1 और CLC में आपकी ऑलमोस्ट हो जाती है 3-4 सब्जेक्ट की क्लासेस हो जाती है। बट LC2 में एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं। और हाँ, और एक और चीज, अब हम बात करते, ये तो हो गया आपके कुछ कॉलेजेस के बारे में कि टाइमिंग क्या है, क्लास कैसे चलती है, क्या क्या मतलब बेसिकली आर होते हैं आपके क्लास एक लेक्चर के। अगर मैं आपको प्रेफरेंस की बात करूं, अगेन ये जो पूरा क्राइटेरिया होता है जो फैकल्टी फॉलो करती है आप लोगों को सेंटर अलॉट आप लोगों की सेंटर अलॉटमेंट के टाइम पे, वो डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पर, जो कि आपने अपने फॉर्म फिल करते टाइम भरा होगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो कि मतलब बेसिकली हम जनरली जो है इसको फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, आपका जो पहला वाला टाइम है जिसमें आपको CLC, LC1 और LC2
ये बेसिकली वो टाइम टेबल ये है कि आपको इसी प्रेफरेंस में आपको जो फॉर्म फिलअप के टाइम होता है वो ऐसे मिलता है, ठीक है। अब वो आपको डिपेंड करता है, देखो मोस्ट प्रॉब्ली जो बच्चे होते हैं वो सीएलसी को चूज करते हैं, जैसे कि आपको इसका रीजन पता ही है, ओके। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानती हूँ जिन्होंने LC1 को प्रेफरेंस दी है रेदर LCLC और LC2 को, रीजन भी क्योंकि उनको इवनिंग शिफ्ट में कॉलेज चाहिए था। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने LC2 भरा रेदर CLC, बिकॉज उनको मॉर्निंग शिफ्ट का कॉलेज चाहिए था बट लेस टाइमर, क्योंकि आप CLC की बात करते हो तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 8 से 4 बजे तक क्लास में रहना पड़ता है, और अगर हम LC2 की बात करें तो 8 से 2 बजे तक ही रहना पड़ता है, मतलब 2 घंटे आप सेव कर रहे हो अगर आप LC2 में हो। तो ये थोड़े से मतलब प्रॉफिट और लॉस कह सकते हो आप इन सब चीजों का होता है। तो अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट का कॉलेज चाहिए तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस मेरा कॉलेज में होनी चाहिए कि अगर आपको सीएलसी चाहिए तो सीएलसी, बिकॉज मॉर्निंग कॉलेज है तो आप सीएलसी भरो, देन आप LC2 भरो, LC2, और देन आप LC1 भरो, ठीक है। ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट और बच्चों का होना चाहिए, और अगर इवनिंग में हो तो आप LC1 पहले भर सकते हो, फिर आप LC2 या फिर सीएलसी जैसे आपको भरना है वैसे भर सकते हो। तो ये आपकी एक प्रेफरेंस हो सकती है, और जो कॉलेज आपको अलॉट होंगे वो आपके फॉर्म बेसिस पर होंगे कि आपने क्या प्रेफरेंस, किस कॉलेज को कितनी प्रेफरेंस दी है, उस अकॉर्डिंग में आपको कॉलेज मिलेंगे। और जो सेकंड पॉइंट देखा जाता है वो आपका मार्क्स देखे जाते हैं कि मार्क्स कितने हैं। अब मार्क्स में क्या होता है, कई सारे होते हैं जिनको लगता है कि हाईएस्ट किसकी जाती है, लोएस्ट किसकी जाती है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग से बात करूँ तो अगर मैं आपको हाईएस्ट और लोएस्ट की बात करूँ तो सीएलसी एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आपको थोड़े से नंबर चाहिए होते हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब वो कितने नंबर चाहिए होते हैं वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे ऑल टुगेदर, बट अभी हमें क्या बात करना है, अभी हम देख रहे हैं कि किस कॉलेज की कितनी मतलब अगर मैं हाई और लो की बात करती हूँ तो सीएलसी की हाई जाती है, और LC2 और LC1 की जो कट ऑफ है वो सेम होती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं होता। तो LC1 और LC2 इक्वल कट ऑफ जाती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ये जो होता है ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर बेस करता है कि आपने क्या प्रेफरेंस भरी है। अगर आपने LC1 भरा है तो आपको LC1 ही मिलेगा, चाहे यहाँ पे कितने भी नंबर हो, अगर सीएलसी में आपका नंबर नहीं आ रहा है तो। ये नहीं है कि आपके LC अगर आपके जो मार्क्स हैं वो सीएलसी में नहीं आ रहे हैं बट आपका LC और LC2 में आ रहा है तो आपको LC2 मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंस विच यू विल ऑन द टाइम ऑफ योर फॉर्म फिलिंग, ओके। तो जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उस टाइम पे जो भी आपने प्रेफरेंस भरी होती है उसी के अकॉर्डिंग में आपको एडमिशन मिलता है। और अगर मैं लोवेस्ट कट ऑफ की बात करूँ तो लोवेस्ट ऐसे किसी की भी नहीं जाती, बस ये समझ लो कि कॉलेज के जो नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक सीएलसी वाले बच्चों के लिए होता है और LC1 और LC2 वालों के लिए होता है, ठीक है। इन दोनों में अगेन जैसे मैंने प्रेफरेंस बेस्ड है, अगर आपने LC1 भरा है तो आपको LC1 ही मिलेगा, किसी भी पॉइंट पर LC2 नहीं मिल सकता। मेरे नॉलेज में तो किसी को नहीं मिला कि उन्होंने LC2 पहले भरा और LC1 बाद में भरा तो LC1 मिल जाए, नहीं, जो आपने पहले भरा आपको वो मिलेगा। और एक और चीज, ये वैसे ये चीज आपको जब आप फॉर्म फिल करे थे उस टाइम आपको पता होनी चाहिए थी, बट मैं आपको भी बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी प्रेफरेंस मान लो आपने ऐसे भर दी है LC1 और देन LC2 भर दिया और आप चाहते हो कि आपको LC1 ना मिले बिकॉज ऑफ इवनिंग शिफ्ट और आप LC2 चाहते हो, या फिर आप LC2 नहीं LC1 चाहते हो और आपने फॉर्म फिलिंग ऐसे कर दी है, आपका सेंटर अलॉट होने के बाद कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बहुत क्लियर शब्दों में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जो आपको सेंटर मिला है वही आपको फाइनल मिलेगा, चाहे आप कितनी भी मशक्कतें कर लो कि आपको चेंज कराना है अपना सेंटर। बिकॉज ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि मेरे एक फ्रेंड है जिसको अपना सेंटर चेंज कराना था, उसे कुछ और मिल गया, फिर कुछ और चाहता था बट नहीं मिला, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि जो भी प्रेफरेंस आपने फिल किया आपको सेंटर अलॉट उसी अकॉर्डिंग्स में होंगे, ठीक है। 3 सेंटर है, सीएलसी, LC1 और LC2। टाइमिंग आपकी कुछ इस तरीके से है, सीएलसी और LC2 मॉर्निंग शिफ्ट के हैं और LC1 इवनिंग शिफ्ट का है। और समराइज करते हुए यही बोलूंगी कि अब आप लोग सिर्फ जो सेंटर अलॉटमेंट है उसके ऊपर ही रिलाई करते हो, तो बस कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ चेंज करो। बट हाँ, ये कुछ डिफरेंस होते हैं आपके सीएलसी, LC1 और LC2 में और आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग में, ये सब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर, जैसे कि आपके मार्क्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं आपके कट ऑफ मतलब सीएलसी, LC और LC2 के लिए। और एक और टॉपिक में वीडियो और एक और चीज होती है, मतलब मार्क्स रिक्वायर्ड मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट पे आएगी और उसके बाद हम बात करेंगे कि कट ऑफ कब तक रिलीज होगी, फिर क्या कट ऑफ जा सकती है आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम, आप लोगों के एडमिशन के लिए, और कब तक आपका एडमिशन होगा। तो गाइज मैं यहाँ पर इस वीडियो को समराइज करती हूँ और कहती हूँ बाय बाय, मिलते हैं और किसी वीडियो में नेक्स्ट वीडियोज में, टिल देन गुड बाय।